आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन यानी स्कूल प्रशासन का अर्थ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि स्कूल प्रशासन के सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक बीपीएस चैनल के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका ट्रेनर। तो आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि स्कूल प्रशासन का अर्थ क्या होता है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन इज द comprehensive effort to direct, guide and integrate associated human striving which are focused toward specific end और aim। एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा एफर्ट है जिसमें कुछ ह्यूमंस को यानी कुछ मनुष्यों को एक साथ फोकस करके किसी एक गोल की तरफ हम डाइवर्ट करते हैं, यानी कि उनका सारा फोकस एक गोल की तरफ हम केंद्रित करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में सारी नेसेसरी एक्टिविटीज़ होती है जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आए एक इंडिविजुअल के थ्रू, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े और वो अपने गोल को और अपने पर्पस को फुलफिल करे या अचीव करे, अपने गोल को अचीव करे। अब अगर हम बात करते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम समराइज करें, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इसके अंदर। एच हैगमैन की डेफिनेशन है इसके अंदर, ऑडवे टैड की डेफिनेशन है, आर्थर मॉलमैन की डेफिनेशन है, वो आप बुक से पढ़ सकते हैं, और एक एल एस चंद्रकांत की भी डेफिनेशन है। उन सारी डेफिनेशन को मिला के अगर हम कंक्लूड करें या समराइज करें तो इसका मतलब होता है मेकिंग ऑल एफर्ट एंड एजेंसीज वर्क टुगेदर इन अ यूनिसॉन, यानी कि जितनी भी एफर्ट्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एजेंसीज हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब एक साथ काम करते हैं कॉमन गोल के लिए, एक कॉमन एम अचीव करने के लिए, एक कॉमन लक्ष्य के लिए। असिस्टिंग इन द रियलाइजेशन ऑफ द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन। अब ये सारे लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो सब असिस्ट करते हैं एजुकेशन के गोल को फुलफिल करने के लिए। ये सब एक सर्विस प्रोवाइड करता है सोसाइटी की फॉर द प्रोग्रेस एंड दैट ऑफ द इंडिविजुअल। वो खुद के विकास के लिए भी और एक व्यक्ति विकास के लिए भी समाज के अंदर एक अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। कंसर्न विद डाइवर्स ह्यूमन बींग्स, द टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड पब्लिक कोऑर्डिनेटर ऑफ देयर एफर्ट। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफर्ट होता है, वो सारा उसका जो कंसर्न होता है वो टीचर्स के डेवलपमेंट के लिए होता है, टीचर्स स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए होता है, पेरेंट्स, पब्लिक एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर एफर्ट्स। उन सब के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके एक साथ हम उनको कैसे हम एक साथ ला सकते हैं और उससे बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो जो मेजर प्रिंसिपल्स आते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में, देखिए पहले हम समझते हैं कि जैसे अभी दुनिया समाज के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, जिससे कि एक डेमोक्रेटिक फिलोसॉफी डेवलप हो रही है। सो टुडेज अब जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करते हैं, आज स्कूल्स के अंदर या कहीं पे भी जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करते हैं, वो बहुत मुश्किल होती है उनको, और वो नहीं कर पाते कंट्रोल करके, या लोगों से अगर काम निकालने की अगर उनकी मंशा रहेगी या इच्छा रहेगी कि लोगों से सिर्फ काम निकालना है या कंट्रोल करके उनको करना पड़ेगा, तो ये अब एक ऐसी टेक्निक्स है जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है। आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप देखेंगे तो ये ऐसा ही होता है, स्कूल से रिलेटेड नहीं है। In order to offer the type of leadership required to meet any challenge, the new administration should clearly understand his function and responsibilities and develop himself and this colleague the requisite qualities and the ability। अब आज अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, स्कूल को, संस्था को अगर ग्रो करवाना चाहते हैं तो हमें उसके अंदर लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर एक लीडरशिप स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से मैं अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं लोग, उनके अंदर लीडरशिप डेवलप करूँ, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको समझाऊँ, उनके अंदर से बेहतर मैं कैसे उनको एहसास दिलाकर कर पाऊँ। देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बिजनेस हाउस हो, वहाँ सब जगह हमें आज की तारीख में कैसे लोग चाहिए? हमें ऐसे लोग चाहिए जो इंटेलिजेंट हो, जिनके अंदर कुछ इंटीग्रिटी हो, कुछ सिद्धांत हो, जिनके अंदर एक काबिलियत हो, जिनके अंदर वफादारी हो, लॉयल्टी हो, डिवोशन हो, काम के प्रति उनका एक डिवोशन भाव हो, डिसिप्लिन हो, सेल्फलेसनेस हो। ऐसे लोग हमें चाहिए, और ऐसे लोग हमें चाहिए जिनके अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी हो और कॉन्शियस हो, जिनका ज़मीर हो, जिनके अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी हो कि ये मेरा काम है, मुझे ये करना है, और हम सब एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर
इनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सबसे पहले प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज इंडिविजुअल्स पोटेंशियल। आप उनको इक्वलिटी प्रोवाइड करो ताकि उनसे मैक्सिमम पोटेंशियल उनका निकल सके। रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द फ्रीडम राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन, शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको रेस्पेक्ट करना है उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, एसोसिएशन को एंड शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट को। उनका भी फायदा होना चाहिए हमारे साथ काम करने में, उनकी जो बोलने की आज़ादी हमें उसको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, वो जो हमारा साथ दे रहे हैं हमें उसको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। सेल्फ गवर्न पर्सनल पावर एंड यूटिलाइज फॉर सोशली यूजफुल एफर्ट। सेल्फ गवर्न पर्सनल पावर यानी कि उनकी जो ताकत है, उनके अंदर जो काम करने की इच्छा शक्ति है, वो सेल्फ गवर्न होनी चाहिए। वो खुद डिसाइड करें कि मुझे कैसे काम करना है, जिससे कि मैं सोसाइटी को अंदर एक कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ, कुछ सोसाइटी में सपोर्ट कर सकूँ। ऑर्गेनाइज कॉमन ग्रुप लाइफ फॉर द गुड ऑफ ऑल। हम एक कॉमन ग्रुप बनाते हैं सबके भले के लिए। स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, स्कूल में जो लोग काम करते हैं, उनकी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ स्कूल का भला हो रहा है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का भला हो रहा है, सिर्फ प्रशासन का भला हो रहा है, या स्कूल के जो मालिक हैं उनका भला हो रहा है। ये एक ऐसा, इसमें काम करने का सही तरीका ये है कि सबका भला होना चाहिए। यूज़ द डिस्कशन मेथड टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस। हो सकता है कि हमारे जो साथ लोग काम कर रहे हैं उनके साथ हमारे मतभेद हो, वो हमसे कुछ चीज़ें एग्री नहीं करते हो, या हम उनसे कुछ चीज़ें एग्री नहीं करते हो, तो ये चीज़ें हमें एक दूसरे से बात करके डिस्कशन करके सॉल्व करनी चाहिए। अब इसके अंदर हम कुछ साइंटिफिक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जो और कुछ साइंटिफिक नॉलेज यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हमें रोज़मर्रा की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करने के लिए स्कूल में है। अब इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को एक फेथ रखना पड़ेगा, गुड नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि हर इंसान का नेचर अच्छा होता है, बेसिकली हर इंसान दिल से अच्छा ही होता है। तो ये विश्वास करके हमें काम देना पड़ेगा। हम शक करके, किसी के ऊपर डाउट करके हम काम ज़्यादा टाइम तक नहीं ले पाएंगे उससे। अंडरस्टैंड दैट पब्लिक अथॉरिटी इज ग्रेटर एंड द स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ ग्रुप, सो रिगार्ड पब्लिक इंटरेस्ट एज सुपीरियर। देखिए, किसी इंडिविजुअल का भला सोचेंगे तो उसमें अंदर इतनी ताकत नहीं मिलेगी, जबकि अगर आप पब्लिक का भला सोचेंगे, एक आम इंसान का भला सोचेंगे और उसको लेकर आप ग्रुप का भला सोचेंगे, तो आप ज़्यादा टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। सो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे ऑर्गेनाइजेशन के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप डाल सकते हैं, मैं आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि हम और ऐसे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।